बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़र अमीन चको का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो तला गंग में है और उस काश्तकार से हम आज को आपको मिलाएंगे कि आप उसकी ज़बानी सुनेंगे फसलात के मामले में और उनके तजर्बात और वो फर्टिलाइज़र किस किस्म की यूज़ कर रहे हैं। तो फसलात का जो बर वक्त जिससे ज़्यादा मुनाफा हो वो किस वक्त काश्त करते हैं। आज बात होगी हमारी धनिया पर, लेकिन उससे पहले मैं मलक साहब का तारफ़ उनकी ज़बानी सुनता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मदर भाई। जी मलक साहब अपना मुकम्मल तारफ़ करा दें। जी मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है। तलगंग तहसील तलगंग है, डिस्ट्रिक्ट चकवाल है और जहाँ पे हम खड़े हैं ये जसियाल गाँव है। जी सियाल गाँव से। तो मलक साहब ने अपना मुकम्मल तारफ़ करा दिया। बाकी इंशाल्लाह हम पहले ही वीडियो की तरफ आते हैं कि उन्होंने जो कुछ काश्त किया है, बाकी एक एक उनकी हर फसल की वीडियो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं धनिया की तरफ। ये धनिया जो आम काश्तकार हम इसको कोई अहमियत नहीं देते कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो आज इनकी ज़बानी सुनेंगे कि ये किस वक्त काश्त करना है और इसको फर्टिलाइजर प्लान क्या है और किस वक्त ये मार्केट में हो तो इसका सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है, कितने पर एकड़ कितने लाखों में चला जाता है। तो इसके लिए मलक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मलक साहब वालेकुम अस्सलाम। आप ये बता दें कि धनिया किस वक्त का, धनिया के बारे में पहले बताएं, काश्त का बाद में मामला है। धनिया मदर भाई इस तरह के पूरे साल की फसल है। पूरे साल की। ये सारा साल इस्तेमाल होता है, इसकी सारा साल डिमांड होती है, इसलिए सारा साल ये काश्त होता है। फसल की जो उसकी अपनी क्रॉप की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तो ये 15 अक्टूबर से इसकी काश्त शुरू होती है। 15 अक्टूबर से होती है। ये सर्दियों की फसल जी है। सर्दियों की फसल है। लेकिन चूँकि इसकी डिमांड होती है सारा साल तो फिर ऑफ सीज़न भी हम काश्त करते हैं। तो जो मलक साहब आप कहते हैं ये 15 अक्टूबर की काश्त सर्दियों की है, तो आप आज डेट है 7 जून 2021। तो हम आपकी फसल ये देखिए, ये धनिया काश्त हुआ है ऐसी। तो इस धनिया को आपने कब काश्त किया और किस मकसद के लिए किया और कितना प्रॉफिटेबल है ऐसी? ये हमने ईद उल अज़हा को टारगेट रख के किया है जी। 20 मई को हमने इसको काश्त किया है। पिछले साल की अगर रूटीन चंद सालों की देखें तो उस वक्त ये 3000 से 3500 रुपए पल्ली इसका रेट होता है मार्केट में। पल्ली रेट होता है जी। नहीं, पहले 5 से 7 आप किलो सबसे पल्ली। पहले आप ये बताएं कि ये किन किन इलाकों में हो सकता है, किसके लिए किस किस्म की ज़मीन हो और इसमें बीज कितना डालना है और इसको काश्त करने का तरीका फ्लैट ज़मीन पर लगाना है या आप खेलियों पर लगा सकते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से आप बता दें। पानी इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि हम गर्मियों में लगा रहे हैं। हमारे यहाँ ये फ्लैट पे ही लगता है। अच्छा, तला गंग में ये फ्लैट पे लगेगा? फ्लैट पे ही लगता है। हमारे पास पानी थोड़ा होता है जी तो हम इसको फ्लैट पे लगाते हैं। वरना खेलों पर लगा दें तो जी, फायदा उसका भी जी है। खेलों पे बेहतरीन लगता है। अच्छा चलो जी, आपने फ्लैट पर ज़मीन पर लगा दिया तो इसमें बीज कितना डालना है आपने? हम जो डालते हैं हम 2 मन एकड़ डालते हैं जी। तो छठा करते पहले ज़मीन की तैयारी कर दी, हैं। जमीन की तैयारी तैयारी करने के बाद इसको छठा कर दिया, छठा कर दिया। फिर सुहागा कर दिया। जी। अच्छा। हल चला दिया, स्वागा नहीं हल। अच्छा हल चला दिया, हल चला के क्यारियां बना देते क्यारियां बना देते हैं ऐसी। ये हल चला कर क्यारियां बनाई, सुहागा नहीं करना है हैं। इसके नहीं ऊपर? नहीं नहीं, अच्छा, बीज पे स्वागा तो नहीं करते। ये तो हो गया तलागंग के इलाके के हिसाब से। अगर पंजाब में बाकी जो ज़िले हैं, मैदानी इलाके हैं जहाँ नहरी पानी भी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, पक्के बाट की ज़मीन होती है, कुछ रेतली ज़मीन होती है, तो उनके लिए वो खेलियों पर काश्त करें? ये होता ही पक्की जमीन में है। रेत की निस्बत कम होगी, मिट्टी ज्यादा होगी, उसी जमीन में ये होगा। उसी ज़मीन रेत में वाली जमीन में नहीं होगा, गर्मियों वाला नहीं होगा। नहीं होगा। तो जब ये काश्त करेंगे, इसकी पहला पानी लगा दिया, जर्मिनेशन कितने दिन बाद हो जाती है? जर्मिनेशन इसकी 12 दिन, 10 से 12 दिन में होती है। 10 से 12 दिन 10 में से होती है 12 ऐसी। 10 से 12 दिन में जर्मिनेशन होती है। ये आपके इलाके में। जी। अगर हमारा इलाका जो गर्म है, बहावल नगर है, बहावलपुर है, वियाड़ी है, आरफ वाला है, पाक पतन, इस एरिया में, तो वहाँ पर जो खेलियों पर हम काश्त करते हैं तो मेरा ख्याल है फ्लैट ज़मीन से खेलियों पर जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगी। जी 2 से 3 दिन जो खेलियों में है वो इसकी जल्दी जर्मिनेशन। तो इसका बीज जो है बीज आपने ये बीज कौन सी किस कंपनी का लगाया? ये आम बीज है। धनिया जो क्रॉप होती है, फसल होती है, बोरी वाला धनिया। जो बोरी वाला बोरी धनिया, वाला धनिया। जो कंपनियां वाले एक एक एकड़ का 1 1 किलो का पैक लेकर आते हैं तो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने कहते हैं ये 6,000 रुपये का एक मन मिला है? 8600। 8,600 रुपये का एक मन मिला है इसी। अगर हम ये चोपा लगाएं तो कितना बीज लगेगा? उसमें तो 8 से 10 किलो बहुत है। 8 से 10 किलो बहुत जी, है। बहुत, जो बहुत। कंपनियां लेकर बीज मार्केट में आई हुई हैं तो 1 kg का उनकी पैकिंग होती है, तो क्या वो 8 7 किलो ले लें उनसे? मेरा ख्याल आप सादा ही लें, बेहतर है। सादा बेहतर है। लें। ये हाइब्रिड तो होता नहीं है। अच्छा, तो इसको खाद क्या आपके पास, आपने पानी भी लगाया हुआ है, पानी बहुत कम है, खाद का क्या ऐसा रूटीन है? खाद मैं तो नैनो ही इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। नैनो कर रहे कई हो साल सही? से सिर्फ नैनो, कोई और अच्छा, फर्टिलाइजर तो आप नैनो कर लें। अगर बाकी जिनके पास नैनो नहीं है या नैनो का उनको नहीं पता है
तो नैनो, ये मलक साहब कहते हैं मैंने नैनो खाद इस्तेमाल करता हूँ। जो नैनो से मुराद ये है कि जो एक थैला होता है, एक थैला डीएपी का, उसको मेरा ख्याल है आप 10 ml 100 ml में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ नैनो में कन्वर्ट करके। 500 ml की पैकिंग है जी, 500 ml, अच्छा 500 ml की 500 ml पैकिंग है। तो आप वो क्या एक करते हैं ऐसी? मैं 250 ml तो क्या नैनो में स्प्रे करता डीएपी, यूरिया, कापर और मैग्नीशियम ये सब चीज़ें होती हैं? जी। उसमें तमाम एलिमेंट, जो भी 16 एलिमेंट चाहिए प्लांट को, वो सारे के सारे होते हैं। तो अच्छा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, अगर कभी पड़े तो कर भी लेते हैं, कोई पाबंदी जी। नहीं है, तो लेकिन नहीं ये पड़ती। ये था, आप तो नैनो कर रहे हैं, अगर हमारे इलाके में जो बाकी दोस्त हैं वो करना चाहें तो वो क्या डीएपी या कोई दूसरी खादों को नीचे इसके फ्लड कर दें या इसको ज़मीन में मिला दें? जी, जो गर्मियों में लगाना है तो उसको हमने कोशिश करनी है कि यूरिया हमने इस्तेमाल नहीं करना। यूरिया में नहीं करना, नहीं गर्मियों में लगाना है तो यूरिया यूरिया नहीं करना है। बिजाई से पहले जब ज़मीन तैयार करें तो 1 बोरी डीएपी डाल लें, और उसके बाद जब फसल आपकी 1 महीने की हो जाए उससे पहले आपने खाद नहीं डालनी। अच्छा, तो ये फसल दिखाना एक दफ़ा इसको, ये लगी हुई है, ये है 20 मई की काश्त है। 20 मई की काश्त है। मलक साहब कह रहे थे ये 20 मई की काश्त है, और इन्होंने ईद उल अज़हा जब आएगी तो उस वक्त इसकी पहली कटाई होगी जी। जी, ये 55 से 60 दिन में इसकी पहली कटाई तैयार होती है। 55 से 60 दिन में, जी। 50 से तकरीबन 60 दिन के अंदर अंदर जी। पहली कटाई हो जाए। पहली कटाई बिजाई से लेके। अच्छा, यो कटाई से मुराद को 1 फुट की हो जाए या फुट से कम हो या फुट से ज़्यादा हो, ये कटाई किस वक्त आप करते हैं, इसके क्या होता है? मार्केट को देख के किया जाता है। 55 दिन पे आप इसकी कटाई कर सकते हैं, उस वक्त 9 इंच के करीब क्रॉप होती है। अच्छा, 9 इंच के करीब खराब होती है, ठीक है जी। उसके बाद 2-4 दिन आपने डिले करना है, मार्केट के हवाले से कर लें। 55 से 60 दिन में इसकी पहली कटाई हो जाती है। ठीक है जी। और उसके अलावा जब ये आप इसको क्या किस तरीके से इसको मार्केट करते हैं, इसकी गुठियाँ बनाते हैं या इसको कोई पल्ली के जरिए से, ये किस हिसाब से होता है? जी, इसकी गुठियाँ बनती हैं, रबड़ ऊपर चढ़ती है। अच्छा, रबड़ ऊपर और चढ़ती फिर है। पलियाँ बनती हैं। तो वो गुठी कितनी होती है इसकी? वो बस अंदाजे से हाथ से आधे किलो की हो जाए? आप पाव बमुश्किल पाव पाव अच्छा, के लगभग। 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 जी, ग्राम के इतना। करीब करीब होती है इसकी। अच्छा, तो आप आते हैं इसके मुनाफे की तरफ। ये होगी इसकी बिजाई का तरीका, इसकी खाद का तरीका, इसका आप नैनो इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी, तो नैनो क्या आप मशवरा देते हैं कि उसका अखराजात कम है? वो बहुत बहुत बराए ना बड़ा होने ना, के बराबर। तो क्या आप मशवरा देते हैं कि लोग दूसरी खादों को छोड़कर नैनो, ये नैनो ऑर्गेनिक है या केमिकल है? नहीं, ये ऑर्गेनिक है मदर भाई, और मैं तो हर क्रॉप पे इसको इस्तेमाल करूँ पिछले 4 साल से। अच्छा, हर क्रॉप पे मैंने तो इस्तेमाल काटन पर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, इस इसके साल बाद हम इंशाल्लाह। काटन पर जी, चलते हैं, वो बिल्कुल, आपको काटन देखते भी हैं आपको इसी। दिखाते हैं। इस साल अच्छा, काटन पे भी अच्छा, कर रहे हैं। इसकी हुन आगे आ गया जी असल मार्केटिंग। जब मार्केटिंग में हो तो 1 एकड़ कितने लाख, कितने हजार का, कितने रुपए का हो सकता है? ये मदर भाई इसमें से तकरीबन 600 पल्ली निकलती है 1 एकड़ में से। तो पल्ली से कितने पल्ली में गुठियाँ होती पल्ली हैं? में वजन होता है 5 से 7 केजी। अच्छा, 5 से 7 केजी होता है केजी। जी, ठीक है जी। और रेट इसका उस टाइम पे जो होता है वो बाद औक़ात बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन आप कह सकते हैं 2000 से लेके 3000 तक पल्ली इसका रेट इसका रेट होता है? ईद उल अज़हा पे होगा अच्छा, इंशाल्लाह। तो ईद उल अज़हा, ये तो आपने 20 मई को काश्त की। अगर इस वक्त कोई काश्त करना चाहे कोई किसान, तो उसको क्या क्या टाइमिंग है, किस वक्त काश्त इसका जो हमारे तलगंग का टाइम है वो बुनियादी तौर पे अगस्त में काश्त होता है। अच्छा, तलगंग पे। हमने अगस्त में ही जाके काश्त करना है। ये सिर्फ ईद उल अज़हा के लिए हमने तो ये थोड़ा खत्म सा कर किया। देंगे? ये ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, वैसे धनिए की 2, 3, 4 तक कटाइयाँ होती हैं। अच्छा। गर्मियों वाले धनिए की सिर्फ एक ही कटाई एक कटाई सिर्फ होती है एक इसकी? कटाई एक कटाई होती है बस। इसकी। तो इसको क्या बीमारियां क्या आती हैं? कोई बीमारी नहीं। अच्छा, फंगस तो वगैरह होती है, रूट अच्छा, फंगस आती ये है। आप कितनी कह हमारे रहे हैं, पास नहीं कितनी आ रही। पल्ली निकलती है 1 एकड़ से? 600 पल्ली तक। 600 पल्ली। तो मैक्सिमम कह रहे हैं 2500 3000 तक इसका रेट होता है। जी, मैक्सिमम इतना जाता अगर 1000 रुपए भी रेट हो जाए है। जी जी इसका, जी तो जी। फिर वो 6 लाख का हाँ है। जी जी, बिल्कुल है? है, बिल्कुल तो है। इसमें यही कुछ लोग कहते हैं कि ये बढ़ा चढ़ा कर ये बातें कर रहे होते हैं कुछ दोस्त। आपने जो कुछ कहना है ना, हल्फन ही कहना है कि जो इसकी हकीकत है, ताकि ये लोगों के माइंड जो है ना वो सेट हो जाए कि ये बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं, ये हमारी रहनुमाई करते हैं ऐसी, मदर भाई कोई भी काम है वो सीखने से आता है। सीखने से। ऑफ सीज़न कोई भी वेजिटेबल है उसका एक मखसूस तरीक़ाकार है, अगर आप उस पर कर लें रेट तो इसका होता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। पिछले 2-3 साल से हमारे यहाँ पे 5 से 6 लाख अगस्त वाला धनिया खड़ा व्यापारी ले लेते हैं एकड़ का। अच्छा जी, एकड़ का खरीद एकड़ लेते का हैं, यहीं से खरीद खरीद लेते लेते हैं। जी सर। लेकिन सब लोग कामयाब नहीं होते। जी, इसके लिए यकीनन थोड़ी मैनेजमेंट और इसको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, ज़रूरियात को समझना पड़ता है। अच्छा गर्मियों में हम अब पिछले आज से 5-6 दिन पहले 43 तक यहाँ पे भी टेम्परेचर गया, जी जी, तो उसको फिर थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। ठीक है जी। तो आप ये जो बता रहे हैं ऐसे, ये लोगों को इतनी रहनुमाई कर रहे हैं कि इतने इतने लाख का हो जाता है,
आपको कोई लालच है कि लोगों को बढ़ा चढ़ा कर ये बयान करें, तो आपको कुछ मिलेगा इसमें से? लालच तो नहीं, नुकसान है कि कंपटीशन बढ़ेगा तो जाहिर है लोग और भी आएंगे, तो और फिर आएंगे। हमारी आमदन कम होगी। हाँ, तो आपको तो कम बताना हाँ, चाहिए था, जाहिर है, आप ऐसे क्यों ही। फुल बता रहे हैं इस बस तरीके फिर से? आपने पूछा है तो बताना है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, ठीक। ये थे मलक निवाज साहब, उन्होंने बताया है कि धनिए की काश्त अब हमारे इलाके में अगर करना चाहें, ये पंजाब मैदानी इलाकों में, या आपको अपने 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 ज़िले में जो भी करना चाहे, तो वो रहनुमाई मुख्तलिफ लोगों से ले लें। खेलों पर काश्त करें, जहाँ पानी हो खेलों पर होगा, और ये गर्मी आप भी काश्त कर लें। तो आप जो कहते हैं जो अगस्त में काश्त होगा, आप काश्त करें तो इसका रेट भी मिल जाएगा, अगर ईद उल अज़हा के बाद भी आ जाए तो। जी मिल जाएगा, लेकिन मदर भाई अब काश्त नहीं करना नहीं चाहिए। करना अब चाहिए। जब तक प्री मानसून स्टार्ट ना हो, हाँ। अब जो काश्त होगी हमारे इलाके में भी होगी, वो प्री मानसून या पहली बारिश सावन की हो जाएगी, उसके बाद काश्त है। अच्छा, सावन के उसके पास बाद ज़मीन थोड़ी ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है ऐसी। तो यानी कि हमें जब भी करना चाहिए तो अगस्त में ही करना चाहिए जी। इसको। तो इसके लिए कोई सायेदार जगह या कोई चीज़ नहीं, आपने तो ये किया थी, आपको तो कहते हैं हमारे इलाके में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा हबस बोलते हैं, समझते हाँ हो? जी जी। यानी हवा रुक जाना, हाँ जी। हवा का रुक जाना, तो उसको हम हबस बोलते हैं ऐसी, तो वो होता है ऐसी। तो आप ये सबसे ज़्यादा मार्केटिंग इसकी है कहाँ, ये जो है इसकी है धनिया की? जो ऑफ सीजन है वो सबसे अच्छा रेट मिलता है लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद, 3 शहर है। 3 शहर हैं। 3 शहर है, तो वहीं पे जिसमें देंगे। ज़िला आपका जो आपका तलागंग है, ये तो धनिया के लिहाज से सबसे ऊपर है, पहले नंबर पर आता है। हाँ जी, अगस्त की बिजाई जो है वो हमारी ही होती है, तलागंग की ही होती है। जी जी। तो ये थे जी मलक निवाज साहब, जिन्होंने आपको बता रहे थे कि ये धनिया की फसल है, और धनिया के मामले में तकरीबन मैंने कोशिश की है कि आप तक ये मुकम्मल है, इसकी खाद के बारे में और इसके काश्त के बारे में, इसकी आमदन के बारे में उनसे मैंने रहनुमाई ली है। जो कुछ उन्होंने बताया है वो खुद बता रहे हैं। मैंने अपनी आप नॉलेज के लिए सी उनसे भी कुछ सवाल किए थे। तो मैं सबसे इसमें आखिर में ये है कि आप काश्त करना चाहें, ये मुनाफा बख्श फसल है। 6 लाख तक यहाँ पर तलागंग में लोग आकर इसको ठेके पर, यानी कि इसका मुकम्मल ले लेते हैं। सिर्फ ठेके से मुराद होता है कि वो इसको आकर खड़े खड़ाए को ख़रीद लेते हैं 5-5, 6-6 लाख में, तो हो ज़्यादा जाता है। तो मैं मलक साहब का आखिरी पैगाम किसानों तक पहुँचाने का, मलक साहब को आखिरी पैगाम किसानों तक दे दें आप। बस मदर भाई यही कहना है कि सुनी सुनाई बातों पे नहीं, थोड़े पैमाने पे पहले करें, सीखें, माहिरीन से मशवरा करें, और थोड़े पैमाने पे जब आपको तजर्बा हो जाए, आप समझ जाएँ फसल को, उसकी ज़रूरियात को, फिर बड़े पैमाने। जी, ये बात देखो उन्होंने कही है कि थोड़े पैमाने पर करें, आप एकड़ों के हिसाब से ना करें, 1 कनाल पर कर लें, 2 कनाल पर कर लें। अगर जिन भाइयों को तजर्बा है तो वो ज़्यादा कर लें, इसको पहले सीख लें। 1 साल अगले साल चाहे आपकी मर्ज़ी होगी, चाहे कितने मुरब्बे इसके काश्त करें। तो मलक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी मालूमात दी। तो इतनी मालूमात तो अक्सर देते ही नहीं हैं ऐसी, जो कहते हैं। आपने एक बात यहाँ कही है कि अगर हम ज़्यादा मालूमात दे, कंपटीशन होगा, ज़्यादा लोग मार्केट में आएंगे तो इसका रेट गिर जाएगा। लेकिन आपने खुले दिल से बता दिया है कि इसकी कितनी आमदनी होती है। वस्सलाम, दुआओं में याद रखना जी।